मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड वेवर। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में पलायन वेग पलायन ऊर्जा के निगमन आपको बताए थे। आज आपको बताना चाहेंगे प्रसार क्या होता है। जब कोई वस्तु ऊष्मा पाकर फैल जाती है या बढ़ जाती है तो उस फैले हुए या बढ़े हुए भाग को प्रसार कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊष्मा पाकर फैल जाती है, कुछ तुम लिख सकते हो बढ़ जाती है, तो उस फैले हुए भाग को प्रसार कहते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। यह निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, उसके 3 नाम हैं, दैर्घ्य, रेखी या लंब प्रसार गुणांक। कितने नाम हैं? पहले के 3, या तो दैर्घ्य प्रसार गुणांक हैं, या रेखी प्रसार गुणांक, या लंब प्रसार गुणांक, एक ही बात है। दूसरा आपका है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक। आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं प्रसार। दैर्घ्य प्रसार गुणांक, जिसके 3 नाम हैं, दैर्घ्य, रेखी या लंब प्रसार गुणांक। दूसरा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक। अब इन तीनों को डिफाइन करते देखिए। पहले वाला जो है आपका दैर्घ्य, रेखी या लंब प्रसार गुणांक। रेखी या लंब प्रसार गुणांक। जब किसी वस्तु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें या गर्म किया जाए। जब किसी वस्तु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उस वस्तु की एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे दैर्घ्य प्रसार गुणांक, दैर्घ्य या रेखी प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति का चिन्ह बना दो, डिग्री सेंटीग्रेड। अब सूत्र देखें गामा, और इसे समझ ले। मान लीजिए ये कोई एक छड़ है। इस छड़ की एकांक लंबाई में, प्रारंभिक लंबाई क्या थी? L, और ये लंबाई में वृद्धि हो गई यहाँ से यहाँ तक डेल्टा L। तो आप लिखेंगे अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ
जहाँ एल्फा दैर्घ्य प्रसार गुणांक, दैर्घ्य प्रसार गुणांक, इसका मात्रक हो गया प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। एल आपकी है प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई मात्रक होगा मीटर, और डेल्टा टी है ताप वृद्धि, ताप वृद्धि। तो ताप वृद्धि, और डेल्टा एल है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। इस तरीके से आपका दैर्घ्य रेखीय लंब प्रसार गुणांक क्या समझ में आया। अब देखें स्टूडेंट, इसका जो दिया गया है आपका, इस फॉर्मूले से आप दैर्घ्य प्रसार गुणांक की विमा भी निकाल सकते हो। एल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा डेल्टा टी। ये जो दिया गया है डेल्टा एल, ये लंबाई में वृद्धि है, एकांक लंबाई में क्षण की वृद्धि है, जबकि एल कैपिटल है, ये प्रारंभिक लंबाई है, और डेल्टा टी क्या है, ताप वृद्धि। तो आप जानते हैं डेल्टा एल लंबाई में कोई भी लंबाई हो, चाहे प्रारंभिक लंबाई हो चाहे अंतिम लंबाई, सभी की विमा एल होती है। तो एल बटे एल और ताप वृद्धि थीटा, दिस कैंसिल, सो एल्फा बराबर थीटा माइनस 1। तो आपने देखा जो विमा निकल का आई लंब प्रसार गुणांक की, वो क्या है, थीटा माइनस 1। चूँकि यूनिट है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या बनी, थीटा माइनस 1। अब दूसरी जो आपकी हेडिंग आ रही है वो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आपको बताना चाहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है। जब किसी लोहे की पटल को, ये कोई आपकी लोहे की पटल है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में जब दोनों में वृद्धि हो, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, तो इसमें लंबाई में भी वृद्धि हुई और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई, अर्थात क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी उसे कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो यदि किसी वस्तु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए, तो उसकी क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में, अर्थात ब्रैकेट में लग सकते हो लंबाई चौड़ाई में, उसके क्षेत्रफल में, या ब्रैकेट में क्या कहेंगे, लंबाई चौड़ाई में जो वृद्धि होती है, उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं, बीटा से क्या करते हैं, प्रदर्शित या व्यक्त करना, डिनोट करना एक ही बात है, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फॉर्मूला आपका है बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणा डेल्टा टी, जहाँ बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये आपका होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में डेल्टा ए क्षेत्रफल में वृद्धि, यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। ए प्रारंभिक क्षेत्रफल मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी ताप वृद्धि, इसकी भी बेटे जब आप विमा निकालेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणा डेल्टा टी,
बीटा बराबर क्षेत्रफल विमा एल स्क्वायर, थीटा जे कट गया तो बीटा की विमा कितनी हुई थीटा -1। दैट्स ऑल। शेष आप कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो।